से देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम था, क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर चलती है। और जिस प्रकार से मानव के मन में जो विकृति आ रही है, क्योंकि भारत की इस संस्कृति से जैसे जैसे लोग दूर हो रहे हैं तो बीमारी आ रही है, और जैसे जैसे हम संस्कृति की तरफ वापस आएंगे तो हम आरोग्य की तरफ जाएंगे। आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन भी है, और भगवान शिव के हम अर्धनारीश्वर के चित्र को स्मरण भी करते हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र इस बात को बताता है कि संयुक्तता में ही जीवन है, एकाग्री जीवन नहीं है। और आज की जो पश्चिम की भोगवादी संस्कृति है, ये एकांगी ही सोचती है, मैं और मैं और मैं यही सोचती है, जबकि भारत की संस्कृति कभी भी मैं और मैं नहीं सोचती, हम में ही अपने को सब कुछ देखती है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, और जिस प्रकार से परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी ने विषय को प्रस्तुत किया, और वो कहा कि आज से 25 साल पहले या आज से 50 साल पहले हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। आज के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हम मोबाइल वाले हो गए हैं, लेकिन अपने परिवार से कट गए हैं, अपनों से कट गए हैं। होना तो चाहिए था अंतर्मुखी आध्यात्म के लिए, लेकिन हम अंतर्मुखी हो गए रोगों के लिए। हम अपने रोगों को खुद आयातित करते हैं। तो अपने परिवार के साथ रहें, अपनों से मिलें, अपनों से बात करें। पैसा चाहिए, लेकिन अंधी दौड़ के साथ नहीं, अपनों के साथ। इसीलिए एक बात मैं बोलता हूँ, जब आपको तेज जाना है तब अकेले चलो, लेकिन दूर तक जाना है तो सबके साथ चलो। साथ चलोगे तो सुखी रहोगे, और तेज दौड़ोगे तो पता नहीं कहाँ अकेले हो जाओगे। दौड़ तो चले जाओगे, लेकिन आपके आसपास आपको पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। और यही मैं एक बात बोलूँगा कि आपके आसपास लोग पैसा लेकर इकट्ठे हो सकते हैं, आपके सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन दर्द की वेदना तो आपको ही झेलनी पड़ती है। और रोगों में दर्द है तो दर्द झेलना ही आपको है, तो समाधान भी आपको ही लेना पड़ेगा। मैं आरोग्य पीठ का संस्थापक हूँ और आरोग्य के बारे में काम करता हूँ। भारत की पारंपरिक चिकित्साएं जो दुनिया को आरोग्य देने का कारण बनती है, उन चिकित्साओं पर अनुसंधान का काम करता हूँ। इसी प्रकार वेलनेस न्यूरोथेरेपी है, जिस पर अभी काम शुरू किया है, वो अर्धनारीश्वर के उसी सिद्धांत पर काम करती है, जहाँ शिव और पार्वती के दो रूप देखते हैं। ये दो प्रणाम की जो मुद्राएं, ये भी दो हैं। अकेले हाथ से प्रणाम करना ये अर्धनारीश्वर के नहीं जाता है। जीन्स में भी जब हम जाते हैं तो डीएनए के भी 2 पार्ट हैं, उन डीएनए के 2 पार्ट भी अर्धनारीश्वर के सिद्धांत को कहते हैं। भारत के एक योग ने दुनिया को निरोगी बनाया। भारत के पास तो ऐसे हजारों, एक से एक जबरदस्त कैप्सूल हैं, जिनके माध्यम से लोगों को आनंद भी मिलेगा, आरोग्य भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, परमार्थ भी मिलेगा, और एक दूसरे का प्यार भी मिलेगा। ऐसा अद्भुत ये सहयोग है। भारत की संस्कृति के प्रचार का दिन है, उस पर संवाद है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और क्योंकि इसके जो आयोजक हैं, ये दोनों आयोजक अपने श्री धर्मवीर जी और श्रीमान पारिक जी, ये दोनों ही समाज सेवा के अंदर लगने वाले लोग हैं। उधर से परमादरणीय डॉक्टर पांड्या जी का उद्बोधन, और इधर इन दोनों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन, ये अपने आप में एक संगम है। मैं इन दोनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये समाज के लिए इसी प्रकार के कार्यों को करें। ये प्रकृति है ना, सब याद करा देती है। कोरोना टेक्नोलॉजी के कारण से आया था, याद करा दिया ना कि भैया एक कमरे में बंद हो सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों के आधार। भारतीय संस्कृति को उत्थान अब टेक्नोलॉजी के कारण ही आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दुनिया को मेरी बात सुनाएंगे, टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर इसी टेक्नोलॉजी को मैं अपनी गर्दन के दर्द का कारण बना लूँ, मैं अपनी टेंशन के कारण बना लूँ, मैं अपने परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। ब्रह्मास्त्र तो भारत के पास था ही, टेक्नोलॉजी का अद्भुत शस्त्र था ब्रह्मास्त्र। उसका उपयोग कब करना, कब न करना, ये विवेक तो हमारे पास ही है ना, वो तय तो हमको ही करना है। तो इस विवेक को जागृत करने के लिए जरूर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।